स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाव और धारा की। तो नाव धाराओं के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जिस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। हालांकि नाव और धारा में सारे वही फार्मूले लगते हैं जो कि चाल, समय और दूरी में लगते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि चाल, समय, दूरी जब भी आप निकालते हैं तो उसमें ज़मीन जो है जिस पर गाड़ी चल रही है वो चलती नहीं है। लेकिन इसमें क्या, अगर हम नाव चलाएंगे तो हो सकता है पानी की धारा भी चलती हो। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है उन वाले फार्मूलों के हिसाब से। बाकी चाल का फार्मूला वही है, समय का वही है, दूरी का भी वही है। तो इसमें क्या क्या बदलाव हैं और कब हमें क्या क्या काम करने हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि ये हमारी कोई धारा है। इस टाइप से ये पानी की धारा है, बना ले रहा धीरे से आराम से। उसके बाद समझते चलेंगे कब हमें जोड़ना है चाल को, कब हमें घटाना है। ये कोई पानी की धारा है और पानी की धारा जा रही है इधर को, और इस पे एक नाव चल रही है या कोई इंसान भी इसमें तैर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल यहाँ हमने नाव बना ली। अब इसमें क्या है, नाव भी हमारी इधर को ही जा रही है और नाव की हमने चाल मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो धारा है ये इधर को जा रही है, इसकी हमने मानी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। जिधर को धारा जाएगी, अगर उधर ही आप जा रहे हैं पानी में तैर के या नाव के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उधर ही जा रहे हैं, अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रवाह। क्या बोलते हैं? अनुप्रवाह। और दूसरा इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं अनुकूल। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं शब्दों का खेल है इन सवालों में। तो अनुप्रवाह कह सकते हो, अनुकूल कह सकते हो, और क्या क्या कह सकते हो? धारा के साथ में, ये भी आप कह सकते हो कि धारा के साथ। और अगर बात इंग्लिश किया जाए तो इंग्लिश में इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ आपको याद रह जाएगी तो एग्जाम में आपका सवाल ये गलत नहीं होगा। अनुप्रवाह कह दें, अनुकूल कह दें, धारा के साथ कह दें, या फिर डाउन स्ट्रीम कह दें। अगर ऐसा कहीं केस है कि जिधर धारा जा रही है उधर ही आपकी नाव जा रही है या उधर कोई आप तैर के जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको दोनों की चालें जोड़ लेनी है। इस केस में क्या आएगा? x + y, और ये जो भी आपकी चाल मानी है किलोमीटर में या मीटर सेकंड, जो भी आपकी यूनिट है आप उसको उसमें लिख लेना है। तो ऐसे केस में क्या करना है? x + y दोनों को ऐड कर लेना है। अब यहीं पे इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट क्या होगा? अपोजिट ये हो सकता है कि आप धारा के साथ ना चलो, धारा के विपरीत साइड में चलो। तो मान लो धारा तो इधर को जा रही है, लेकिन हमने अपनी नाव घुमा ली और नाव घुमा के किधर कर दिया इसका मुंह, नाव इधर कर ली हमने। अब ये अपोजिट हो गए दोनों। ऐसे केस में कि धारा इधर और नाव इधर, यानी विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो इनके जो शब्द निकल कर आते हैं इसको हम कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। और दूसरा जो इसका नाम था उसमें अनुकूल था, यहाँ आ जाएगा प्रतिकूल। और उसमें था धारा के साथ, इसमें आ जाएगा धारा के विपरीत। बस इन्हीं शब्दों का खेल है इस पूरे नाव और धारा में। अब इंग्लिश की बात करें, उसमें थी डाउन स्ट्रीम, इसमें आ जाएगी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। और ऐसे केस में जब आप अपोजिट हों तो इसमें जो चाल निकल कर आएगी ये आएगी x - y किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी धारा की चाल होगी वो नाव की चाल से कम होगी। यानी आप ये कह सकते हो x यहाँ पे बड़ा होगा y से। क्यों? अगर धारा की चाल आपकी चाल से बहुत तेज़ है तो आप धारा के साथ तो जा सकते हो बहुत तेज़ी के साथ मज़े में, लेकिन कभी आप वापस नहीं आ सकते। क्यों? अगर आप मान लो 10 की स्पीड से चल रहे हैं और धारा 20 की स्पीड से चल रही है तो आप कभी उसको अपोजिट में नहीं चल पाओगे और साथ में बहते हुए जा सकते हो। तो अधिकतर ज़्यादातर वाले केस में क्या, हर हाल में आपको जो धारा की चाल होगी वो नाव की चाल से कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें किस किस टाइप के सवाल आते हैं वो सारे सवाल हम देखेंगे।
और उनको हम कैसे एग्जाम में करेंगे वो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हुए चलेंगे। तो अब इसमें शुरू करेंगे हम टाइप वाइज धीरे धीरे बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। स्थिर जल का मतलब है ये नाव की चाल दे रखी है। तो नाव की चाल कितनी है यहाँ हम लिख ले रहे हैं। अभी शुद्ध हिंदी में पूरी बात लिख ले रहे हैं, आगे चल के धीरे धीरे इसको शॉर्ट करेंगे। नाव की चाल दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो यहाँ पे हमने धारा की गति भी लिख ली। धारा की चाल कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पहुँचेंगे, अब ये लिखा हुआ है इसमें तो नाव द्वारा धारा की दिशा में, यानी जिधर धारा जा रही है धारा की दिशा में धारा के साथ साथ 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अगर ये धारा के साथ जब जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी भाई, धारा के साथ, अभी आपको बताया है धारा के साथ आपकी चाल जुड़ जाएगी। तो धारा के साथ जो चाल निकल के आएगी वो आएगी 13 और 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी लाइन इसमें छोड़ नहीं रहे हैं, अभी बिल्कुल एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप देखें आप, फिर आपके जब समझ में आ जाए तो जो चाहे छोड़ दे, लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो चाल आ गई हमारी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें दे रखी है कि 68 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है 68 किलोमीटर की दूरी है। आपसे पूछा है समय कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी बराबर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 68 और चाल हमें दे रखी है 17, तो 17 चौक 68, आपको लगेंगे इसमें 4 घंटे और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके बात समझ में नहीं आए। अब धीरे धीरे इसके सवालों के जो भी तरीके हैं, जिस तरीके के सवाल हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सवालों का लेवल भी बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है कि शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए नाव कितनी दूरी 2 घंटे में तय करेगी। अब इसमें शांत जल में हमें नाव की गति दे रखी है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे नाव की गति हमने किससे मानी थी, x से। तो सीधे आप लिखोगे यहाँ पे x बराबर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा मानी हमने 22 से, तो धारा कितनी है इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमें दे रखा है टाइम, ये भी हमें दे रखा है 2 घंटा। अब बात हो रही है धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब है विपरीत, और विपरीत में चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो विपरीत दिशा में जो चाल निकल कर आएगी, विपरीत दिशा में, ये भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विपरीत दिशा में चाल ये आपकी घट जाएगी। 8 में से 2 निकालोगे तो आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास समय है, चाल हमारे पास है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो आपसे ये पूछा है 2 घंटे में कितनी दूर आप जाओगे। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 6 गुणा 2, आप चलोगे 12 किलोमीटर। ये बिल्कुल छोटे छोटे मासूम से सवाल हैं, आपको इन्हीं मासूमियत के साथ एग्जाम में इनको कर देना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर की चाल से चल सकता है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार कितनी है। हमें यहाँ पे मोटर बोट की चाल दे रखी है। कितनी दे रखी है, मोटर बोट का मतलब नाव, तो हमें x मान लिया क्योंकि नाव हमारी x है। कितनी चाल दे रखी है 18.5, तो यह लिखेंगे 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली कंडीशन क्या है, आगे ये कह रहे हैं यदि जल प्रवाह के विपरीत, जब भी आप जल प्रवाह के विपरीत जाओगे तो आपको 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जा रही है। तो धारा के विपरीत हम चाल निकाल लेंगे। तो धारा के विपरीत चाल क्या होती है, x माइनस बाई, यही तो होती है। और x माइनस बाई दे रखी है 60 किलोमीटर और ये 4 घंटे में। अगर आप इसको 4 से काट लोगे तो x माइनस बाई बराबर 15 आ चुका है अपने पास, और जिसमें x की वैल्यू है 18.5। तो अगर आप यहाँ 18.5 लगाओगे यानी 18.5 माइनस बाई बराबर
15। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में से 15 निकालोगे 3 बचाएगा 3.5। तो ये बाई निकल आई। और बाई क्या है, बाई है धारा की चाल। आपसे यही पूछी है कि जो प्रवाह है, धारा है, उसकी चाल कितनी है। तो ये है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान सवाल। हमें इसमें नाव की दे रखी थी और विपरीत दिशा में दे रखी थी, और विपरीत होती है x माइनस वाई, वो हमने यहाँ लगा ली। और बस यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है। और y से मतलब है इसमें धारा की चाल, प्रवाह की चाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान से जाने पर और वापस आने पर 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी बताइए। अब हमें दूरी नहीं पता है कि भाई कितनी दूरी है। हमारे पास नाव की चाल है 5 और जो धारा है इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार तो जब इधर जाएंगे तो धारा के साथ में चाल जुड़ जाएगी, और जब वापस आएगा ये आदमी तो चाल आपकी घट जाएगी। दूरी हमें नहीं पता है, तो दूरी हमने मान ली कि दूरी थी वही d। जब ये d दूरी थी, धारा के साथ में जब जाएगा तो धारा के साथ में चालें जुड़ जाती हैं। तो 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल मिला कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी तो वही है वापस आने में, ये भी दूरी वही है, लेकिन जब ये वापस आएगा तो धारा के विपरीत आएगा, तो अब आपको घटाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, यानी 5 में से आप 3 निकालोगे तो ये मिलेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से गया तो धारा के साथ, आया तो धारा के विपरीत। जब साथ में जाएगा तो जोड़ा जाएगा, और धारा के जब विपरीत आएगी तो चाल घटाई जाएगी। अब आने और जाने में टोटल जो समय हमें लगा है, वो समय अपने पास दे रखा है इसके अंदर कि 3 घंटे का समय लगा है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। बस सीधा आपका काम हो चुका है। यहाँ 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ तो 8 है ऑलरेडी, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, यहाँ दे रखा है 2 और हमें करना है 8, तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगी, तो ये बनेगा 4d। और इधर कितना बचेगा, 3। 4d और 5d ये हो गया, सॉरी 4d और 1d 5d, और इधर ये 3 की गुणा आप 8 से करोगे तो ये हो गया 24, और आप इसको डिवाइड कर लो तो 24/5। तो ये दूरी निकल कर आई है 4.8 किलोमीटर। बस ये भी बड़े आसान सवाल हैं, समझ में बात आपके आ गई होगी। हमें दूरी का नहीं पता था, हमने दूरी मान ली। धारा के साथ जाओगे चालें जोड़ी जाएंगी, धारा के विपरीत आओगे चालें घटाई जाएंगी। हमने दोनों लिख ली। आने में और जाने में टोटल समय 3 घंटे, वो हमने लिख लिया। दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में थी, समय घंटा में था, तो सॉरी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी और समय घंटे में था, तो दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करे, तो उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगी। जब ये धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, जब ये चलेगा व्यक्ति तो इसकी चाल आ रही है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये धारा के साथ जाएगा, धारा के अनुकूल जाएगा, तो इसकी चाल आ रही है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है इस व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी है। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है अपोजिट, अपोजिट का मतलब है x माइनस वाई। कितनी चाल है, x माइनस वाई में आपकी दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 लिखेंगे डायरेक्ट आप। और धारा के साथ में जब जाएगा तब इसकी चाल आ रही है x प्लस वाई, और ये कितनी दे रखी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बाई है ये धारा है, और इधर वाली नाव हो सकती है, इंसान तैर रहा है वो हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ये धारा नहीं होगी। हमें चाहिए इस आदमी की, तो आप इसको जोड़ेंगे तो बाई से बाई कैंसिल, x और x कितना हो गया 2x, और 16 और 28 से जब आप जोड़ोगे तो ये बनेगा अपने पास 44। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये x कौन है, ये x है जो आदमी इसमें तैरने के लिए गया था। बस यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस केस में आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इस टाइप से आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में
कहीं भी अगर स्टेप की बात आ जाए, स्टेप का सवाल आ जाए, तो दोनों को जो चाल आपकी दे रखी है धारा के विपरीत और धारा के साथ वाली, दोनों को आपको जोड़ के एक बार आधा कर लेना है। तो 16 और 28 हो गए 44, और 44 का जब आप आधा करोगे तो ये निकल जाएगा अपने पास 22। तो ये आ गया सीधे सीधे इंसान है या जो भी नाव है। अगर आप इनको घटा के आधा कर लेंगे तो 28 में से आप 16 निकालोगे तो इधर अपने पास बचेगा, 28 में से 16 निकालने तो यहाँ बचेगा अपने पास 12, और नीचे आप करोगे 2 तो ये हो गया 6। तो ये आ गई अपने पास धारा की चाल। तो जोड़ का आधा करोगे तो आ जाएगी अपने पास आदमी की चाल, नाव की चाल, और अगर घटा के आधा कर दोगे तब आपकी आ जाएगी धारा की चाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। एक नाव है और नाव को हम क्या माना है हमने x, तो x बराबर कितनी है, अच्छा ये शांत जल में है तो इसमें कोई धारा का रोल नहीं है, ये जा रही है 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो इसकी चाल बनेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे का मतलब प्रत्येक, और ये हो गया आपका इसकी चाल निकल आई। अब धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा का आपको क्या बताया कि आपको चालें घटा देनी है, तो ये हो गई x माइनस वाई। कितना समय ले रही है, दूरी तो वही है 6 किलोमीटर, लेकिन पहले ये 1 घंटे में जा रही थी, अब ये 3 गुना समय ले रही है, तो 3 गुना का मतलब पहले 1 घंटा तो अब ये 3 घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर है 2, और जिसमें x की वैल्यू है 6 तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 माइनस वाई बराबर 2, 2 इधर लेंगे और वाई उधर पहुँचाएंगे, तो ये हो गया 6 माइनस 2 और इसका आ गया वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाई क्या है, वाई है अपनी धारा। तो यही आपसे पूछा है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है और विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, नदी की धारा की चाल बताइए। तो नदी जो नाव है नदी की धारा के अनुकूल दिशा में, अनुकूल का मतलब है धारा के साथ में, तो धारा के साथ में क्या होगा, चाल तो जुड़ेगी भाई। तो x प्लस वाई, ये कितनी जा रही है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर प्रति 1 घंटा, तो क्या चाल बनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल आ गई 8, सीधे लिख लेंगे हम। आगे ये कह रहे हैं विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो प्रत्येक 2 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, तो विपरीत है तो आप लिखोगे यहाँ x माइनस वाई, कितनी जा रही है 2। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है इसके अंदर कि धारा की चाल बताइए, तो धारा कौन है इसमें वाई, तो मैंने अभी आपको बताया था इस केस में आप एक बार जोड़ के आधा करेंगे, तो 8 और 2 10, और 10 के आधे हो गए 5, तो ये तो आ गई अपने पास 9, और एक बार आप घटा के आधा करेंगे तो आपकी निकलेगी यहाँ से वाई। 8 में से 2 निकालेंगे बचेगा 6, और 6 के आधे करेंगे 3, तो ये धारा की जो चाल अगर आपसे पूछी जाए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर नाव की चाल आपसे पूछी जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि दोनों को जोड़ के 8 है और दोनों को घटा लें तो 2 भी है। तो कहीं भी इस टाइप के सवाल आ जाएं, सीधे आप एक बार जोड़ कर आधा कर लें, एक बार घटा कर आधा कर लें। जोड़ के जब आप आधा करेंगे तो आपको नाव मिलेगी, आदमी मिलेगा, और घटा के आधा करेंगे तो आपको धारा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है। इसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी है। बिल्कुल आसान सवाल है, हमें यहाँ पे केवल धारा की चाल दे रखी है और नाव की कोई भी चाल नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नाव की चाल मान लेंगे कुछ ना कुछ। भाई स्टीमर है तो ये धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब है धारा के साथ में, तो ये चाल हो गई इसकी x प्लस वाई, और वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 2, धारा की चाल कितनी दे रखी है 2, तो x प्लस वाई ये चाल हो गई। और इसको कितना समय लग रहा है, इसको समय लगा है 4 घंटा, तो चाल गुणा अगर हम समय कर दें तो ये आपकी दूरी मिल जाएगी।
ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये दूरी हमने मान ली, चाल हमारे पास ये थी और समय ये था। अगली कंडीशन क्या है इसमें कि अगर ये वापस जब आएगा धारा के विपरीत में तो ये 5 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत का मतलब क्या है, x-2। कितना समय लगेगा इसको, 5 घंटा। और 5 घंटे का मतलब क्या है, ये भी अपनी डी है, दूरी तो वही है। जब ये गया धारा के साथ में तो जुड़ गई, और जब धारा के विपरीत आया तो ये चाल घट गई। इसकी हमें नाव की नहीं पता है, लेकिन हमें धारा की पता है। ये दोनों डी है और दोनों डी आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम भी इसको बराबर कर लेंगे। और बराबर करेंगे तो कैसे, इसकी गुणा जब आप करोगे तो ये हो गया 4x और 4 दूनी 8। इसकी जब गुणा करोगे तो ये हो गया 5x और 5 दूनी 10। इस 5x में से इस 4x को जब आप घटाओगे तो 1x बचेगा, और ये 10 माइनस के इधर आकर प्लस के हो गए, तो 10 और 8 18। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 18 आ चुकी है। हमें ये नाव की चाल हमारी निकली आई, जो भी हमारी स्टीमर है ये हो गई नाव की चाल। लेकिन ये तो हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछी है कि वो दूरी बतानी है आपको, दोनों बंदरगाहों के बीच में दूरी कितनी है। तो दूरी जो x की वैल्यू 18 आई है, आप अगर यहाँ लगा देंगे तो 18 और 2 20 और 20 चौक 80। चाहे तो आप यहाँ से निकाल लें 80 किलोमीटर। और अगर आपको यहाँ लगानी है तो 18 में से आप 2 घटाओगे तो बचेगा 16, और 16 पंजे 80। तो दूरी तो सेम थी, तो सेम ही आएगी। जहाँ आपका मन चले आप वहाँ इसमें लगा लें। बिल्कुल बेसिक और आसान सवाल था, आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस स्थान की दूरी बताइए। हमें इसमें शांत जल में नाव की चाल पता है, तो नाव क्या हो गया x, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की हमें चाल पता है, ये क्या है अपने पास y, और ये दे रखा है हमें 1, इसकी हमें दे रखी है 1। दोनों ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हैं। अब करना क्या है आपको, ये कह रहे हैं कि अगर आप धारा के साथ में जाओगे किसी एक स्थान पे और उसी स्थान से आपको वापस आने हैं, तो आने और जाने में जो टोटल आपको टाइम लगा है ये 1 घंटे का समय लगा है। तो आप ये बताएंगे कि आप कितनी दूर, जो स्थानों के बीच की दूरी है वो कितनी है। तो हमने ये मान लिया कि भाई दूरी d थी। जब ये धारा के साथ जाएगा तो चालें जुड़ जाएंगी, 5 और 1 6 आ जाएगा। अगली बार जब वापस आएगा ये तो चाल घट जाएगी, और आने में और जाने में जो टोटल समय लगा है वो लगा है 1 घंटा। बस आप इसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम ना भी लें तो गुणा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 12 इसका एलसीएम आएगा। 6 में हमें 2 से गुणा करनी है तभी 12 बनाएगा, तो ये आएगा 2D। 4 में हम 3 से गुणा करेंगे तब 12 बनेगा, तो 4 3 12, तो ये आया 3D। और बराबर यहाँ पे 1, 12 पहुँचेगा उधर, और 3D और 2D हो गया अपने पास 5D, और इक्वल में पहुँचा ये 12। तो आप डिवाइड करोगे इसको 5 से, तो 12/5, और 12/5 का मतलब है 2.4 किलोमीटर। तो जो 2 स्थानों के बीच की दूरी है वह है 2.4 किलोमीटर। तो इस टाइप के सवाल, छोटे छोटे ये सवाल एग्जाम में आते हैं, आप इसी कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप धारा के साथ जाओगे तो चाल आपको जोड़ना पड़ेगी, और धारा के विपरीत आओगे तो चाल आपको घटानी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर चाल समय दूरी की या किसी और भी टॉपिक की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।